दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिजात शेखर आजाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन जेट तैयार कर रहा है। तैयार क्या कर लिया है? चीन J-20 फाइटर जेट विमान के 500 विमानों का ऑर्डर दिया है और चीन ने कहा है कि साल 2035 से 2038 तक उसके एयरफोर्स के बेड़े में J-20 विमान आ जाएंगे, वो भी 500 की तादाद में। अब भारत के दूसरे दुश्मन की तरफ चलते हैं। नाम है पाकिस्तान, जिसने तुर्की के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाया है। तुर्की के डिप्टी रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस फाइटर जेट का नाम है कान, KAAN। जी हाँ, भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आज की तारीख तक भारत के पास एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में भारत के दो दुश्मनों के पास अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाते हैं तो यकीनन ये चिंता की बात होगी। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर के ये कान फाइटर जेट को तैयार करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करेगा? जी हाँ, तुर्की के पास कई फायदे हैं। सबसे पहले तो वो नाटो का सदस्य है, लिहाजा तुर्की में अमेरिका का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट था F-16, उसका भी निर्माण तुर्की में ही हुआ था। उसके कुछ पोर्शन का निर्माण तुर्की में हुआ था बेसिकली। इसके अलावा नाटो के सदस्य जो ज्वाइंट वेंचर में हथियार बनाते हैं उससे भी तुर्की को काफ़ी फायदा हुआ है और इसीलिए तुर्की को ये कान फाइटर जेट प्लेन के निर्माण में उसे काफ़ी सहूलियत हो रही है। तुर्की ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द अपने इस कान फाइटर प्लेन जेट को अपनी वायुसेना के हवाले कर देगा। उसने एक डेमो विमान तैयार कर लिया है और कहा है कि इस साल दिसंबर में वो इस डेमो विमान को उड़ान भरेगा। तो दोस्तों, दिक्कत यह है कि तुर्की पाकिस्तान को शामिल करने वाला, और तुर्की पहले ही एक पर एक किलर ड्रोन बना चुका है। तुर्की के जो किलर ड्रोन होते हैं वो पाकिस्तान को भी बेचता है और अजरबैजान को भी बेचता है। आपको याद होगा कि तुर्की के किलर ड्रोन से अजरबैजान ने आर्मीनिया के ऊपर कितना बड़ा हमला किया था और आर्मीनिया के एक बड़े हिस्से को अजरबैजान तुर्की के ड्रोन के सहारे ही जीत चुका है। लिहाजा तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का एक साथ आना और 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करना भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये तीनों ही देश अक्सर कश्मीर को लेकर के जहर उगलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए तरसता है, जो इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भला उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे कि वो 5th जनरेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम आपको थोड़ा आगे बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प जवाब है, इतिहास में इस सवाल का जवाब छिपा है। लेकिन उससे पहले आप जरा इस कान फाइटर प्लेन के बारे में जान लीजिए कि कितना ताकतवर है, इसकी क्या क्षमता है। उसके बाद हम पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में कहां से निवेश करेगा और भारत के पास प्लान क्या है, भारत के पास विकल्प क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कान एयरक्राफ्ट 21 मीटर का है। यह 1.1 मैक लगभग 2222 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। यह 2 इंजन वाला विमान है। इसका हर इंजन 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। कान को इस तरह से बनाया गया है कि वह उड़ान में पायलट के अनुकूल रहे। दुश्मन के हमले से होने वाले नुकसान का पता लगाने के साथ साथ नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम से यह लैस है। इसके अलावा इस विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा हुआ है, लिहाजा यह सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें हथियार रखने के लिए जेट के अंदर ही जगह है। आमतौर पर जो मिसाइलें और फाइटर जेट बाहर लटकी होती हैं किसी भी फाइटर जेट में, अमेरिका के F-16 विमानों को रिप्लेस करने के लिए इस विमान को बनाया गया है। तुर्की के दावे के मुताबिक यह स्टील्थ श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी कि दुश्मन के इलाके में जो रडार तैनात होगा वो इस कान फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए यह विमान काफ़ी खतरनाक हो जाता है। चीन का जो J-20 फाइटर जेट है वो भी रडार के पकड़ से बाहर रहेगा, यानी रडार उसे भी पकड़ नहीं सकता। इसीलिए ये दोनों विमान जो है, यानी कह सकते हैं स्टील्थ फाइटर जेट जो होते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत, उसकी सबसे बड़ी क्षमता यही होती है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता है।
दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अभी के विदेश मंत्री का नाम है बिलावल भुट्टो। उनके नाना का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था। दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बार एक भाषण के दौरान, एक रैली के दौरान कहा था कि हम भूखे पेट सोएंगे, हम खाली पेट सो जाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम बनाकर दम लेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा किया था। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके पास इंटेंट बहुत है, इसीलिए वो अगर उसे लगेगा कि इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो अपने लोगों की किडनी बेच देगा, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में निवेश जरूर करेगा, क्योंकि वो भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानने के साथ साथ पाकिस्तान की सेना किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी डिफेंस प्रोजेक्ट में जब जाती है तो वहाँ से उसे काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। दोस्तों अब हम आते हैं कि आखिर भारत के पास विकल्प क्या है। दोस्तों भारत के पास यहाँ पर 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रूस, कि भारत रूस से सुखोई का जो स्टील्थ फाइटर जेट है Su-57 वो खरीदे, या Su-75 जो है वो खरीदे। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के पास इतनी जल्दी से भारत को इन स्टील्थ विमानों को बनाकर सौंपने की क्षमता नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि रूसी विमान अगर भारत खरीद भी लेता है तो उसमें जो यूरोपीय देशों से जो भारत मिसाइल खरीदेगा या दूसरे किस्म के बम, गोला बारूद या हथियार खरीदेगा, वो रूस के फाइटर जेट में भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस पे काफ़ी सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट जो है, स्टील्थ फाइटर जेट, वो खरीदे। अब इसमें 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि F-35 फाइटर जेट जो है इसका अभी तक किसी भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ नहीं है, यानी इसकी क्षमता क्या है अभी तक फिलहाल इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि दक्षिण कोरिया ने कुछ दिन पहले अपनी संसद में बताया था कि उसने जो अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदा है वो उतने कारगर नहीं है जितना कि अमेरिका ने दावा किया था। हालांकि अमेरिका का दावा अभी भी है कि अभी भी F-35 जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस पर अपनी संसद में सवाल उठाए हैं। और अमेरिका के साथ एक और बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका में जो सीनेट है वो कब क्या फैसला ले ले, कब क्या कोई नया नियम बना दे या कोई कानून बना दे, कहा नहीं जा सकता। यानी अमेरिका के हथियारों पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। पता चला कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीद लेता है और कुछ समय के बाद अमेरिका कोई नया नियम बना देता है और भारत के जो ये विमान होंगे वो ग्राउंडेड हो जाएंगे, यानी भारत उन विमानों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। लिहाजा भारत के करोड़ों अरबों डॉलर फंस जाएंगे। भारत के पास तीसरा ऑप्शन बचता है ACMA प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत ने ACMA प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मिशन ही है स्टील्थ फाइटर जेट को तैयार करना। इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है, जैसे रूस की मदद से हमने ब्रह्मोस को तैयार किया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनने में काफ़ी समय लग गए हैं। इस प्रोजेक्ट में इतना लेट लतीफ़ी हुआ है, इस प्रोजेक्ट का जो फाइल है अभी तक भारत के रक्षा मंत्रालय में अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए बजट ही नहीं है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर अभी तक, ये प्रोजेक्ट करीब 10-12 सालों से अटका हुआ है और भारत सरकार की तरफ से इसमें बजट अलॉट ही नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे आखिर बजट क्यों नहीं अलॉट हुआ है, तो इसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस प्रोजेक्ट आजकल के ज़माने में इतना विवादित हो गया है कि सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट में, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों अरबों खर्च होना है, भारत इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना ही नहीं चाहता है। लिहाजा भारत सरकार के पास अब ये दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के साथ बैठे, उन्हें एक टेबल पे बिठाए, उन्हें विश्वास मिले, उनके साथ बातचीत करे, उन्हें बताए कि भारत के दुश्मनों के पास, जैसे चीन और पाकिस्तान के पास स्टील्थ फाइटर जेट आने वाले हैं, भले अगले 10 से 12 साल में आए लेकिन आने वाले हैं, तो भारत को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। विपक्ष को भरोसे में लेकर के भारत सरकार ACMA जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें निवेश करे। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन रक्षा ज़रूरतें इसे पूरा करना होगा। इससे हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इंडिजीनियस प्रोजेक्ट होगा, यह हमारा स्वदेशी प्रोजेक्ट होगा, इसमें हमारे देश में निर्माण होगा, जाहिर सी बात है हमारे देश में निवेश होगा और आगे जाकर के हम इस प्रोजेक्ट को, इस जो हमारे फाइटर जेट बनेंगे, इसे हम बेच भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि भारत को तीसरे विकल्प पे यानी ACMA प्रोजेक्ट जो है इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपने राय इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर रखें, हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे भी बेहतरीन वीडियो बनाते रहें और आपके लिए हम
जानकारी भरे तथ्य और करेंट अफेयर्स और डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स तमाम चीज़ें जो होंगी, बड़ी खबरें जो होंगी, उनका हम विश्लेषण आपके सामने करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।